केमिस्ट्री के बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। नंबर 1 पॉइंट करके मैं लिख लेता हूँ कि जब कभी भी प्लेटिनम, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट, जब कभी भी प्लेटिनम कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में प्रेजेंट हो, हमेशा इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आपको +2 देखने को मिल जाएगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट। और जब कभी भी प्लेटिनम कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में आपको देखने को मिल जाए तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आपको +4 देखने को मिल जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है, ये हमेशा आपको लगेगा, ठीक है। सो पहला जो कॉम्प्लेक्स आपके पास दे रखा आप देख सकते हैं, कॉम्प्लेक्स में प्लेटिनम कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में है, पायरिडीन इज अ मोनोडेंटेट लिगेंड, और दूसरे वाले में भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में है। सो ऑब्वियस सी बात है, इसमें भी ऑक्सीडेशन स्टेट आपको +2 देखने को मिल जाएगा और इसमें भी ऑक्सीडेशन स्टेट आपको +2 देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, सेकेंड कॉन्सेप्ट आपके पास है, जो सेकेंड कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जब कभी भी आपका काउंटर आइन ट्रांजिशन मेटल का हो, जब कभी भी काउंटर आइन आपका ट्रांजिशन मेटल का हो, तो आप क्या करेंगे, जो सेंट्रल मेटल एटम है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट तो रोमन में लिखा जाता है, स्ट्रोक नोटेशन में लिखा जाता है, इसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट आपको रोमन में मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो जब इस कॉम्प्लेक्स को हम लिखेंगे तो जो आपका मर्क्यूरी है आपको लिखना पड़ेगा, सो वी हैव मर्क्यूरी, इसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट आपको मेंशन करना पड़ेगा 1, और उसके बाद आगे जो लिख रखा है वैसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। एनसीईआरटी पे कॉम्प्लेक्स दे रखा है, देन वी हैव टेट्रा सायानाइडो एंड कोबाल्टेट, राइट, और उसके बाद कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट 3। सो आपको इसका भी मेंशन करना है, सेंट्रल मेटल का ऑलवेज, और अगर ट्रांजिशन मेटल कोई काउंटराइन की तरह बिहेव कर रहा है तो उसका भी मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। सिमिलरली ये वाला कॉम्प्लेक्स मैंने ऊपर दिखा दिया, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में कभी भी प्लेटिनम हो तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। सो ये 4 लिख दिया हमने, ठीक है। सिमिलरली एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि अगर सिल्वर या गोल्ड कभी भी कोऑर्डिनेशन नंबर 2 में आपको देखने को मिल जाए, और मेजॉरिटी में कोऑर्डिनेशन नंबर 2 में देखने को मिल जाते हैं, तो इनका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +1 आ जाएगा, ठीक है। सो इनका ऑक्सीडेशन स्टेट +1, सो यहाँ पे भी गोल्ड का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 आ जाएगा, और ये जो आपका सिल्वर है इसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। बाकी आपको पता है इसका नेमिंग कैसे किया जाता है, वी हैव कैटाइनिक एंटिटी एंड एनाइनिक एंटिटी, ये आपको पता है। सो दिस विल बी डायमाइन गोल्ड एंड दिस इज डाइसायनाइडो सिल्वर। अच्छा, एक और कॉन्सेप्ट, सो कॉन्सेप्ट नंबर 5 में लिख देता हूँ, दिस इज आल्सो वेरी सुपर इंपॉर्टेंट, कि जब कभी भी आप बात करें मेटल्स की, जो 4D और 5D के मेटल्स हों, सो ये हमेशा लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनाएंगे, ये हमेशा स्ट्रॉन्ग फील्ड देते हैं, चाहे वाटर हो चाहे हेलोजन्स हो, किसी भी तरह का वीक फील्ड लिगेंड हो, इनको फर्क नहीं पड़ता, ये हमेशा लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस देंगे, और ये हमेशा आपका हाइब्रिडाइजेशन ऑक्टाहेड्रल में D2sp3 दे देंगे, क्योंकि लो स्पिन बन रहा है, ठीक है। सो इस कॉम्प्लेक्स का हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 होगा।